इस बार इस बजट में सबसे बड़ी जो हेडलाइंस आई है 12 लाख रुपए की इनकम जीरो टैक्स। बड़ा जबरदस्त विषय है। तो क्या यह पूरी तरह सच्चाई है कि आप 12 लाख रुपए कमाओगे तो एक रुपये भी टैक्स नहीं देगा? और इसको जानने के लिए कि यह छूट किसको मिलेगी और किस प्रकार से मिलेगी, तो बहुत कंफ्यूजन है लोगों को। तो आइए इसी कंफ्यूजन को हम इस वीडियो के माध्यम से दूर करने की कोशिश करते हैं। पूरी इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। सरकार धीरे धीरे सारे चेंजेस न्यू टैक्स रिजीम में ही ला रही है। पिछले साल तक अप्रोक्स 70% लोगों ने न्यू टैक्स रिजीम में ही अपना रिटर्न दाखिल किया है। इसीलिए अधिकतर लोग अब न्यू टैक्स रिजीम को ही अपनाएंगे। न्यू टैक्स रिजीम में जो भी चेंज हुए हैं वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि जब 12 लाख रुपए टैक्स फ्री है तो यार ये 4 लाख पे नील टैक्स, 4 से 8 पे 5% टैक्स, ये क्यों हो रहा है? तो आइए मैं आपका ये कंफ्यूजन दूर करता हूं। अगर आप बिजनेस ओनर या इंडिविजुअल प्रोफेशनल है तो 12 लाख तक की इनकम आपकी जीरो टैक्स रहेगी और सैलरीड क्लास में 12,75,000 रुपए तक का इनकम टैक्स जीरो देना है, क्योंकि 75,000 रुपए उसको स्टेटमेंट डिडक्शन का मिल जाता है। तो अगर आपकी इनकम 12 लाख से ज्यादा हो गई तो क्या आपको टैक्स देना पड़ेगा? टैक्स तो देना पड़ेगा। तो फिर आपको बचत कहां से हुई? बचत भी होगी। कैसे होगी? आइए देखिए स्क्रीन पे। अगर आप पहले 4 लाख कमाते थे तो जीरो टैक्स था, अभी भी जीरो टैक्स है। और पहले अगर आप 8 लाख कमाते थे तो उस पर करीब करीब आपको 23,000 रुपए से ज्यादा टैक्स लगता था, अब उस पर जीरो टैक्स है। अगर आप 12 लाख कमाते थे तो पहले आपको करीब करीब 71,000 रुपए से ज्यादा टैक्स देना पड़ता था, लेकिन अब 12 लाख पे आपको जीरो टैक्स देना है, यानी 71,000 रुपए आपके पूरे बच गए। हाँ, अब अगर आपकी इनकम 16 लाख हो गई तो 1,53,000 रुपए टैक्स पिछली न्यू रिजीम में था, जो अब 1,13,000 रुपए टैक्स लगेगा, यानी 40,000 रुपए से ज्यादा आपकी बचत हो गई। और हाँ, अगर आपने 20 लाख रुपए कमाए तो 2,78,000 रुपए अप्रोक्स पिछले रिजीम में हिसाब से टैक्स लगता था, जो अब 1,92,000 रुपए टैक्स लगेगा अप्रोक्स। तो करीब करीब 85,000 रुपए से ज्यादा बचत आपकी यहां पे भी हो गई। और अगर आप 24 लाख रुपए कमाते हैं तो पिछली रिजीम के हिसाब से आपका 4 लाख रुपए से ज्यादा टैक्स बनता, और यह न्यू रिजीम के हिसाब से 2,92,000 रुपए आपका टैक्स बनेगा, यानी 1 लाख रुपए से ज्यादा की बचत हो गई। और अगर आप 30 लाख रुपए कमाते हैं तो 5,90,000 रुपए के टैक्स के मुकाबले अब आपको 4,75,000 रुपए ही टैक्स देना पड़ेगा, यानी 1,14,000 रुपए लगभग आपकी सेविंग हो गई। हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन जो है वो मिडिल क्लास है। इस बजट की दो और मुख्य बातें हैं साथियों। पूरी दुनिया 3-3.5% से ग्रो कर रही है, पर हिंदुस्तान 6-6.5% से ग्रो कर रहा है, जो बहुत ही जबरदस्त बात है। दूसरा, फिस्कल डेफिसिट। पिछले साल फिस्कल डेफिसिट 4.8, लेकिन इस बार फिस्कल डेफिसिट टारगेट 4.4, यानी फिस्कल डेफिसिट कम होना भी हिंदुस्तान की ग्रोइंग इकोनॉमी के लिए बहुत ही जबरदस्त चीज है। अब आप बताएं, जो पैसा आप बचा रहे हो वो पैसा क्या करोगे? खर्च करोगे या निवेश करोगे? अरे साथियों, सिंपल सा है। जो पैसा जिस हिसाब से, जिसके पास जितना पैसा बच रहा है वो क्या करेगा? बाजार से अपना जाके हाउस होल्ड का सामान लाएगा, कोई अपनी बाइक नहीं लाएगा, कोई कार लाएगा। तो ये हिंदुस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए भी बहुत जबरदस्त बजट है। क्यों? कि जो एक्स्ट्रा पैसा बच गया है उसको या तो आप खर्च कर सकते हो या आप निवेश कर सकते हो। तो खर्च जरूर करें, क्योंकि कॉफी से लेके कार तक कोई भी आप सामान खरीदोगे सरकार को आप टैक्स दोगे, तो खर्च करना है। और सबसे खास बात, निवेश भी करना है। निवेश से पहले आपको अपना हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस देना है, और इसके लिए नीचे लिखे गए नंबर पर आप मैसेज या कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। तो साथियों,
निवेश की श्रृंखला में आपको जो पैसा बच रहा है उसकी आपको एसआईपी शुरू कर देनी चाहिए, जो आपके दीर्घकालीन वित्तीय लक्ष्यों की पूर्ति के लिए आप में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। तो सरकार की मंशा 12 लाख रुपए तक टैक्स फ्री करना न केवल आम आदमी को राहत देना है बल्कि देश की इकोनॉमी को भी ग्रो कराना है। तो साथियों, उम्मीद करता हूं आपको यह बजट का एनालिसिस पसंद आया होगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका दिल से आभार। और आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।